नमस्कार मित्रों, जेएमबी डिजिटल एग्रीकल्चर के ऑडियो शो खेतीबाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कृषि संबंधी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं और डिजिटल फार्मिंग में बहुत उपयोगी होने वाला है। टॉपिक है फसल पद्धति और फसल प्रणाली। आइए देखते हैं इसका पहला बिंदु। परिभाषा। फसल पद्धति निश्चित समय व क्षेत्र में फसल उत्पादन लेने का उचित तरीका फसल पद्धति या क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। फसल प्रणाली फसल को एक निश्चित पैटर्न पर फार्म पर उपलब्ध संसाधनों के साथ उगाना क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। आइए बात करते हैं चर्चा योग्य बिंदु। फसल चक्र निश्चित समय व खेत में फसलों को आपस में अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का उद्देश्य खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है। मिश्रित फसल मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए किसानों द्वारा फसलों को आपस में मिलाकर बोने की प्रक्रिया मिश्रित फसल कहलाती है। मिश्रित फसल का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल से उत्पादन प्राप्त करना मिश्रित फसल का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए बात करते हैं अंतराशस्यीय की। अंतराशस्यीय एक निश्चित क्षेत्र में दो फसलों को आपस में पंक्ति निर्धारण के साथ उगाना अंतराशस्यीय या इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अंतराशस्यीय के उद्देश्य दो फसलों के मध्य की जगह का उपयोग करना इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें एक फसल मुख्य तथा दूसरी गौण फसल होती है। इंटरक्रॉपिंग के प्रकार इंटरक्रॉपिंग कुल 7 प्रकार की होती है, जिसमें पैरेलल, कंबाइन, डिस्कोई, एगमेंटेड, स्ट्रिप, मल्टीटेस्टेड एग्रीकल्चर प्रमुख है। बात करते हैं समानांतर फसल। जब दो समान अंतर पर फसलों को 0 प्रतिस्पर्धा के साथ उगाया जाता है तो उसे हम समानांतर या फिर पैरेलल इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, जिसमें गन्ना या गेहूं के साथ या फिर कपास प्लस गेहूं का जो अंतराशस्यीय है वो लिया जा सकता है। दूसरी है सहचर या कंबाइन फसल। समान उत्पादन यानी कि एकल फसल के समान उत्पादन प्राप्त होता है। सहचर या फिर कंबाइन क्रॉप कहलाती है। गन्ना प्लस आलू, मक्का प्लस उड़द इसका प्रमुख अंतराशस्यीय है। यह मुख्य फसल के चारों ओर रक्षा के उद्देश्य से 10 से 15 पंक्तियों में लगाई जाती है। रक्षक या डिस्कोई फसल कहलाती है। इसके उदाहरण में गन्ना प्लस सनई का हम वो ले सकते हैं। सोयाबीन प्लस गोभी को ले सकते हैं। सहायक फसल या एगमेंटेड क्रॉप इस अंतराशस्यीय में मुख्य फसल को उपज बढ़ाने के लिए गौण फसलें उगाई जाती है। इसमें एकल फसल की उपज ज़्यादा होती है, जबकि जो अपनी गौण फसल होती है उससे उपज कम प्राप्त होती है। इससे जो है वृद्धि कारक फसल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बरसीम के साथ सरसों उगाना जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यह 2 प्रकार की होती है, पहली एडिटिव क्रॉप्स होती है और दूसरी रिप्लेसमेंट क्रॉप होती है। एडिटिव क्रॉप्स में जामितीय सुधार के द्वारा पौधों की संख्या को डिसाइड किया जाता है, जिसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसका गन्ना और आलू की जो अपनी एगमेंटेड जो इंटरक्रॉपिंग है वो, जिसमें 90 to 90 सेंटीमीटर के हिसाब से जो इसकी है एडिटिव वो एगमेंटेड किया जाता है। दूसरा इसका प्रकार होता है रिप्लेसमेंट क्रॉप, जिसमें दोनों फसलें मुख्य होती है बुआई के समय, लेकिन वह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके जो फसल बढ़ जाती है वह उसमें मुख्य फसल का रूप ले लेती है। इसमें जो है गेहूं की 10 पंक्तियों के बीच में सरसों की 1 पंक्ति, ये जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद जो हमारी अगली है इंटरक्रॉपिंग का जो अगला प्रकार है वो है स्ट्रिप एग्रीकल्चर। स्ट्रिप एग्रीकल्चर को पट्टीदार फसल के रूप में जाना जाता है। मुख्य फसल को उपयुक्त वातावरणीय दशा देने के लिए छोटे कद की उनके बीच में फसलें उगा दी जाती है, जिन्हें अपन जो है स्ट्रिप एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसमें चुकंदर या सोयाबीन के साथ मक्का या टमाटर उगाना जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ में इसके लिए जो है 2 टर्म्स यूज होते हैं, पहला अपना है समान कद और दूसरा है समान ऊंचाई। इससे रिलेटेड 2 शब्द दिए जाएंगे, उनके आधार पर हम जो इन्हें है स्ट्रिप एग्रीकल्चर के रूप में डिफाइन करेंगे।
अगला छठा प्रकार है मल्टीटेस्टोइड एग्रीकल्चर, बहुमंजिला कृषि। बड़े वृक्षों पर विभिन्न स्तर का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न ऊंचाइयों पर वृक्ष लगाना या फिर फसल लगाना बहुमंजिला कृषि कहलाती है। इसमें नारियल पर लौंग, कहवा, अरेका नट, काली मिर्च जिसको 5 से 8 सेंटीमीटर के हिसाब से लगाया जाता है, जिसे हम जो है मल्टीटेस्टोइड एग्रीकल्चर के रूप में डिफाइन करते हैं। उसके साथ ही उड़ीसा में नारियल के साथ केला और धान की बहुमंजिला कृषि की जाती है। अगला है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग के बारे में सबसे पहले एस बेने ने बताया था। रिले क्रॉपिंग एक के बाद एक फसल उगाना होता है। यह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है पेरा, अगर प से पेरा, प से पश्चिम बंगाल। जब पश्चिम बंगाल और बिहार में धान के साथ अलसी वगैरह उगाई जाती है तो इससे हम जो है पेरा के नाम से जानते हैं। दूसरे इसका प्रकार होता है उतेरा, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धान के साथ खेसारी और चना वगैरह उगाकर जो रिले क्रॉपिंग किया जाता है उसे उतेरा के नाम से जाना जाता है। रिले क्रॉपिंग में कम से कम 4 फसलों को लिया जाता है। तो इसमें हम आज इतनी ही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम मौसम और जलवायु की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर तथा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।